नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस डेली हिंदू एनालिसिस एक्सप्लेनर में हम 11 मई 2026 के सभी महत्वपूर्ण सिलेबस टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे शुरू करते हैं। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, इंडिया ट्रिनिडाड पैक्ट। दूसरा, IORS सिक्योरिटी क्राइसिस। तीसरा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। चौथा, दिल्ली हीट क्राइसिस। पांचवा, किंड एक्स डिफेंस। और आखिर में एज यूजुअल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक है इंडिया ट्रिनिडाड पैक्ट और डायस्पोरा डिप्लोमेसी। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का हिस्सा है। हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का दौरा किया था, जो हमारी कनेक्ट कैरिबियन स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, गिरमिटिया लेगेसी। गिरमिटिया असल में अग्रीमेंट शब्द से निकला है। ब्रिटिश दौर में 1834 से 1917 के बीच जिन भारतीय मजदूरों को कॉलोनीज में ले जाया गया था, उन्हें ही गिरमिटिया कहा जाता है। इस साल उनके वहां पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ है, जो इस दौरे का मेन थीम भी था। इस दौरे की एक सबसे रोचक बात रही आर्काइवल कॉपरेशन अग्रीमेंट। इसे ऐसे समझिए कि इससे वहां रह रही 5वीं और 6ठी जनरेशन के भारतीय मूल के लोग पुराने कॉलोनियल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी असली रूट्स यानी अपनी जड़ों को ट्रेस कर पाएंगे। ये एक बहुत ही सटीक और इमोशनल डिप्लोमेटिक कदम है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण MOUs भी साइन हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में पनाल के अंदर नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर, ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुर्वेदा पर एक इंडियन चेयर का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री का सोलराइजेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए 2000 लैपटॉप्स देना। अगर ध्यान दें तो भारत यहाँ सॉफ्ट पावर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को कितनी बेहतरीन तरीके से ब्लेंड कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, आयोरा मैरिटाइम सिक्योरिटी क्राइसिस। ये भी GS पेपर 2 के लिए काफी रेलेवेंट टॉपिक है। इंडियन ओशन में इस वक्त कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स बन चुके हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां लगातार ब्लॉकेज की वजह से एनर्जी ट्रांजिट पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा है डिएगो गार्सिया और चागो साइलेंस, जहां इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल ने इस पूरे ओशन को एक जोन ऑफ पीस से जोन ऑफ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया है। ऐसे तनाव भरे माहौल में भारत की महासागर और सागर पॉलिसीज बेहद अहम हो जाती हैं। ये पॉलिसीज एक्टिव सिक्योरिटी और सबके ग्रोथ पर फोकस करती हैं। IORA की अध्यक्षता संभालते हुए भारत इन्हीं पॉलिसीज के जरिए इस पूरे रीजन में खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मजबूती से स्थापित कर रहा है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और ESIC। ये गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी मुद्दा है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की नई हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव आई है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चरल हर्डल्स हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचिए, अगर किसी मजदूर को चेकअप के लिए अपने एक दिन की दिहाड़ी यानी वेजेस छोड़नी पड़े, तो वो मुफ्त इलाज सच में मुफ्त नहीं होता। दूसरा है रेफरल फिटीग, जहां प्राइमरी डिस्पेंसरीज में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स ही नहीं होते। और तीसरा है जेंडर गैप, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिला मजदूरों के पास बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए कोई फॉर्मल एम्प्लॉयर होता ही नहीं है। चौथा टॉपिक है दिल्ली का सिवियर हीट क्राइसिस। ये एक बड़ा डेवलपमेंटल चैलेंज है जो सीधे GS पेपर 3 के एनवायरनमेंट सिलेबस से जुड़ता है। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड यानी UHI। असल में होता क्या है, शहरों में इतनी ज्यादा कंक्रीट की इमारतें होती हैं और पेड़ पौधे इतने कम होते हैं कि वहाँ का तापमान आसपास के गांव वाले क्षेत्रों से अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी फिनोमेना को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए दिल्ली हीटवेव एक्शन प्लान को लाया गया है। इसमें लेबर प्रोटेक्शंस के तहत दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस के लिए 30 से ज्यादा अस्पतालों में स्पेशल कूल रूम्स बनाए गए हैं और पब्लिक कूलिंग के लिए बस स्टॉप्स पर हाई प्रेशर मिस्टिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। ये सब मेजर्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लागू किए गए हैं। आज का पांचवा और आखिरी न्यूज आर्टिकल KINDX यानी इंडिया कोरिया डिफेंस एक्सेलरेटर के बारे में है। आइए इस नए इनिशिएटिव की डिटेल्स देखते हैं।
काइंडेक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। जॉइंट चैलेंजेस के तहत दापा और डीओ मिलकर स्टार्टअप्स के लिए जॉइंट ग्रांट्स रिलीज कर रहे हैं। मार्केट नेविगेशन में एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और आईपी लाइसेंसिंग पर वर्कशॉप्स होंगी। टेस्टिंग और स्टैंडर्ड्स के लिए म्यूचुअल लैब एक्सेस है ताकि जॉइंट सर्टिफिकेशन हो सके। और ट्रैक 1.5 डायलॉग्स यानी एनुअल समिट्स के जरिए इन सब का असेसमेंट होगा। ये साफ दिखाता है कि इंडिया और कोरिया का रिश्ता अब सिर्फ बायर और सेलर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हम डीप टेक इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब टाइम है यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ताकि हम चेक कर सकें कि आज की इन सभी चर्चाओं से हमने क्या सीखा। पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलिकोसिस, जो अक्सर इंडस्ट्रियल लेबर डिस्कशंस में देखा जाता है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए वायरल इन्फेक्शन, बी वाटर कंटैमिनेशन, सी इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट या डी केमिकल बर्न्स। थोड़ा सोचिए। जैसे कि हमने ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के टाइम चर्चा की थी, मजदूर अक्सर कारखानों में धूल के संपर्क में आते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, यानी सिलिका की धूल को सांस के जरिए अंदर लेना। दूसरा प्रीलिम्स क्वेश्चन, अर्बन हीट आइलैंड UHI शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं ए शहरी क्षेत्रों में केवल उद्योगों द्वारा उत्पन्न गर्मी, बी शहरी क्षेत्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव करते हैं, सी तटीय द्वीपों के पास होने वाली हीट वेव, या डी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि। हमने अभी डिस्कस किया था कि शहर अपनी कंक्रीट की वजह से आसपास के गांव से ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है बी। और आखिर में एक मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कैरेबियन के साथ भारत का जुड़ाव विदेश नीति में प्रवासी कूटनीति यानी डायास्पोरा डिप्लोमेसी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। हाल ही के भारत ट्रिनिडैड और टोबागो समझौतों के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। इसे 150 शब्दों में लिखना है। स्टूडेंट्स, इसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करने में मदद करेगा। सोचिए जरा, क्या आने वाले दशकों में भारत के एक ग्लोबल पावर बनने की चाबी हमारे इस प्रवासी भारतीय समुदाय के ही पास है? इस सोच के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए।